कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर यूएसए का ट्रिप किया। यूएसए का ट्रिप करने के बाद फिर यूके का किया, फिर अभी कनाडा का है, वो भी वीज़ा लगा हुआ है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि हम तो उस काबिल नहीं थे, लेकिन जितना उसने नवाज दिया उसकी शुक्रगुजारी है। अकेले जाते हैं कि फैमिली के साथ? फैमिली के साथ भी जाते हैं, और जो ज़्यादा लंबे ट्रिप है, आपको पता है कि यूएसए जाने के लिए डेढ़ डेढ़ दिन तो वैसे ही लग जाता है। जी जी। तो ज़रा बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो हम्म। उनकी ज़रा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है। और फिर इतना लंबा सफ़र बच्चों के साथ बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो सही है। तो बच्चे जो है ये टर्की और जॉर्जिया या बाकी दूसरी जगह पे घुमाने के लिए ले जाते हैं। हम्म। तो दे आर हैप्पी। दुबई ज़्यादा शौक से ये जाते हैं, जैसे ये और दुबई वहाँ पे मैंने जो होगा। 5-6 दफ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे बड़े शौक से जाते हैं, तो आपको पता है बच्चों के लिए बड़ी जी जी, हाँ अच्छी सही है। एक्टिविटीज़ है उधर। अगले सवाल कुछ आउट ऑफ बिजनेस हैं, तो चाहूँगा लास्ट क्वेश्चन मैं बिजनेस से रिलेटेड कर लूँ। जी जी। आपने एक बार स्पीच में कहा था कि एक बार विलियम जॉन को नौकरी मिल गई, लेकिन एक पाकिस्तानी विलियम जॉन को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया था, क्या जी वाकया जी। था वो? कुछ हुआ ऐसा था, मेरी एक जगह इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ उन्होंने जब मेरा नाम सीवी में देखा तो वो विलियम जॉन लिखा हुआ जी था। जी। तो वो हुआ भी कुछ ऐसा था, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरव्यू चल रहे थे एलीट फोर्स, तो मुझे बहुत शौक था सीआईडी में जाने के लिए, एलीट फोर्स में जाने के लिए। तो जब मेरा नंबर आया, तो मुझे आज भी वो एप्लीकेशन नंबर याद है, 1438 नंबर था मेरा। अच्छा। तो मेरे हाथ में टोकन था, तो जब मैं गया उधर तो उन्होंने कहा, ओहो बेटा आपका नहीं होगा। तो मैंने कहा सर क्यों? उन्होंने कहा पुत्र जिन्ने बंदे आए ने ना, तेरा करे काम नहीं बनना, तेरा मैं नाम पढ़ लिया, तू जा सकना। तो वो वहाँ से मुझे बहुत दुख हुआ। तो मज़हब को लेके थोड़ा तासब को देखा गया वहाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कभी गवर्नमेंट के लिए आज तक अप्लाई फिर किए ही नहीं उसके बाद, और मैं कभी फिर सोचा भी नहीं कभी कि फिर लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए ना आपके साथ इंसिडेंट, तो आप एक दफ़ा टूट जाते हो। तो फिर मेरे जो साथ में दोस्त गए हुए थे, उनमें से 2-3 सेलेक्ट हो गए थे, और वो आज भी वो कर रहे हैं, और वो क्रिश्चियन राब्ते ही? में थे। नहीं नहीं, वो तो मुस्लिम ही मुस्लिम, है। अच्छा उनके हो मैं गए। एक अकेले ही था उनमें। अच्छा अच्छा हम अच्छा। टोटल 9 लड़के गए थे। कॉलेज कॉलेज से जब फ्री हुए, तो हम लोगों ने सोचा यार वो एक न्यूज़पेपर चलता है आवाज़, तो अच्छा वो टाइम में 3 रुपए का मिलता था। तो वहाँ पे मैंने ऐड पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला यार ऐसे ऐसे है, वैकेंसी आई है। तो उन्होंने कहा हाँ चलो चलते हैं चलते हैं। तो वैसे ही सब ने अप्लाई कर अच्छा। दिया। तो बस वो टाइम में ये हादसा हुआ, तो उसके उसके बाद बाद फिर नहीं? कभी दिल ही नहीं ओमान किया। में कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ओमान में नहीं हुआ। ओमान में हमेशा फेवर ही मिली है। तो फेवर इसलिए मिलती है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना आपको अ, एक तो नेशनैलिटी से कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को मज़हब से प्रॉब्लम होता है, लेकिन ओमान में ये चीज़ें नहीं है। जबरदस्त। आपका व्हाटएवर मज़हब है, व्हाटएवर आपका ज़ात है, व्हाटएवर आपकी क्लास है, उनको कोई लेना कुछ देना नहीं पता है। नहीं वो लोग देखेंगे आप काबिल है कि हो नहीं। इस जॉब के, या आप किस काबिल हो, वो तरह की जॉब आपको वो प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो यह ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कभी। कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी पहली अट्रैक्शन हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्रिकेट का जुनून कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? क्रिकेट का जुनून शुरू से था, जब मैं बचपन से यही खेलते आए थे। तो जब ओमान आए तो ओमान 2007 से क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी। तो 7 से हमने अनिल भाई आप जानते हैं, जी जी बिल्कुल, जो साथ अनिल हमारे। अनवर। हाँ जी। तो उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे, इधर सी में काफ़ी क्रिकेट खेली, रमज़ान टूर्नामेंट के खेले। फिर उसके बाद हम लोग 2017, 18, 19 तक हम लोगों ने लीग खेली। अच्छा। तो ओमान लीग में खेलते रहे। फिर जब कोरोना आया तो उसके बाद फिर दोबारा अपनी हिम्मत भी नहीं रही, क्योंकि अपने कामों में भी बिजी रहे। फिर एक एज का भी पीरियड है, तो
वो फिर इतनी हिम्मत ताकत नहीं रहती कि बंदा स्पोर्ट में इतना आगे चले। और हमेशा यही चीज़ होनी चाहिए कि जब आपका टाइम पूरा हो जाए ना तो दूसरों को चांस देना चाहिए। जैसे ये अब हम देख रहे हैं कि आप कुछ समाजी जो सरगर्मियां हैं, खासतौर पर सोशल क्लब के मामले में देख ले, या कुछ इवेंट होता है पाकिस्तान कम्युनिटी की जानब से, क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो आपको हम आगे जाके उसको बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी का जनरल कोई इवेंट होता है, जैसे कि सिंधी कल्चर डे हुआ तो आपको वहाँ पर देखा, कायद आज़म डे के हवाले से हुआ तो हमने आपको वहाँ पर भी देखा, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो हम आपको हमेशा सरफ़हरिस्त देखते हैं और लोग आपको दावत देते हैं। कब से आप सोशल हुए और क्यों हुए? पाकिस्तान के लिए काम करने का शौक जो है ना, जज्बा, वो शुरू से ही है। तो आपको याद होगा एक पाकिस्तान का प्रोग्राम आपने भी करवाया था, जी, जी, बिल्कुल ऐसे याद सब है। प्रमोटर्स का। जी, तो जी। वो 2019 टाइम में। में आई थिंक अल खवेर में आपने जी, जी, करवाया था 2019 में, 2018 19 में। या 19 में, जी, जी। ठीक है। तो वो मेरा पहला प्रोग्राम था, अच्छा, वही मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। फिर उसके बाद फिर नॉन स्टॉप हो गए हम। अच्छा ज़बरदस्त है। तो वो 18 में वो हुआ, फिर सॉरी 19 में हुआ, और 19 में ही शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, जी, बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल, अम्बेसी की तरफ से भी अवार्ड मिला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता गया, फिर अम्बेसी में रिलेशन भी अच्छे बन गए। तो उसके बाद फिर जितने भी प्रोग्राम थे जहाँ हमने पार्टिसिपेट किया, और अभी भी हमारे जो एलीट ग्रुप है, वो जितने भी एम्बेसी के प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, और हम पूरी टीम उनके साथ खड़े होते हैं। सही है, सोशल काम करने ज़ाहिर सी बात है बेनिफिट कुछ नहीं, लेकिन लॉसेस काफ़ी सारे होते हैं, फिर जी आपका जी कारोबार भी है। जी जी। फैमिली के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं फिर? फैमिली के लिए टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग है। तो जब वो सुबह निकल जाते हैं तो हम लोग दोपहर में लंच के लिए आते हैं, तब वो सोए होते हैं। फिर हम जाते हैं तो वो लोग ट्यूशन में होते हैं, ट्यूशन से वो फ्री होते हैं तो आते हैं तो वो सो जाते हैं। तो जब हमारी एंट्री होती है तो हम सोए बच्चों को देखते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि कोई बाय चांस मुलाकातें हो जाती हैं, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे। वीकेंड पे बस। हाँ, वीकेंड पे तो वीकेंड मेरे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि फिर बच्चों ने लाजम कहीं ना कहीं जाना होता है। तो हुँ, उसमें फिर मैं जो है ना ज़्यादा टाइम फैमिली को ही देता हूँ। सही है। बच्चों के हवाले से कोई आपने ख़ास टारगेट सेट किया हुआ है कि ये वाला बच्चा है, ये वाला काम आगे जाके करेगा, या इसको मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ या ये बनाना हम्म, चाहता हूँ? हर बाप का एक ख्वाब होता है, जी जी तो बिल्कुल। ऐसा कुछ सेट किया है या उनकी मर्ज़ी?